नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ सुष्मिता तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर नगर निगम के कर्मचारी बैठक में पहुंचकर जमकर की नारेबाजी। दो पक्षों में मारपीट से कई लोग घायल, मामला बाराबंकी सतलुज थाना क्षेत्र का। सीएम शिवराज ने पाली नगर को मिनी स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा, भूमिहीन लोगों को पट्टा देने का किया वादा। मुश्किल से ग्रामीण शव को लेकर पहुंचे मुक्तिधाम, सड़क न होने के कारण मुश्किलों का करना पड़ रहा सामना। खनन माफियाओं के बढ़ते हौसले पर लगाया प्रशासन ने शिकंजा, एसपी ने दिए सख्त कार्यवाही के निर्देश। करबला के 72 शहीदों की याद में मरम्मत किए गए शाबीए ताबूत, आजाददारों की आंखें हुई नम। और आइए अब शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। जबलपुर में नगर निगम प्रशासन की मनमानी के खिलाफ नगर निगम के कर्मचारी अब काम बंद कराकर आंदोलन कर रहे हैं। नगर निगम कर्मचारी संघ के आह्वान पर कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। वहीं कर्मचारियों द्वारा नगर निगम में चल रही धारा 30 की बैठक में पहुंचकर जमकर नारेबाजी की गई। नगर निगम प्रशासन के खिलाफ नगर निगम कर्मचारी संघ के अध्यक्ष राम दुबे ने बताया कि लगातार कर्मचारी संघ के द्वारा अपनी 13 सूत्रीय मांगों को लेकर नगर निगम प्रशासन को ज्ञापन दिया गया, उसके बाद भी अभी तक कर्मचारी की समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ है। देखिए हमारी इस रिपोर्ट के जरिए। कर्मचारियों की जो समस्याएं हैं वो हम लोगों के पास आई, उसका अध्ययन किया, अधिकारियों से उस पर चर्चा हुई। चूँकि हमारी आज शहर विकास को लेकर, शहर की 20 लाख जनता को लेकर आज सदन की बैठक थी, तो हम लोगों ने उस पर चर्चा भी करना बहुत आवश्यक थी। सदन की आज बैठक है। हम लोगों ने निश्चित किया था कि सदन की बैठक शहर की जनता के लिए अति आवश्यक होने के कारण सदन की बैठक करना होगी, सदन की बैठक करेंगे। और यह भी बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे अधिकारी कर्मचारियों की समस्या है उसको लेकर भी उनसे चर्चा करेंगे। तो अभी पहले सदन की बैठक चल रही है। लंच के समय में हम लोग खाना खाने के पूर्व हम लोग लंच तब तक नहीं लेंगे जब तक हम लोग अपने अधिकारी कर्मचारियों की समस्याओं को सुनकर उसका निराकरण करने की बात नहीं कर रहे हैं। बोल चुके हैं कि सारे काम के लिए सिर्फ नगर निगम है और सारे आरोपों के लिए सिर्फ नगर निगम का कर्मचारी है। कोई भी आप देख लीजिए काम ही नहीं करते, तो पूरे शहर का काम कौन करता है? उसके अलावा अभी वर्तमान में फिर वही कलेक्टर साहब ने बोला है कि सारे शिविर लगेंगे। सारे जनप्रतिनिधि यहाँ बैठे हुए हैं सदन में, फिर काय का शिविर? हम आपसे पूछना चाहते, हम जब उस मामले में बोल रहे हैं तो हमारे अधिकारी कह रहे हैं कि कलेक्टर साहब का आदेश है, तो फिर कलेक्टर ही चलाए सदन भी, कलेक्टर ही चलाए निगम भी और कलेक्टर ही चलाए पूरा शहर भी। बाराबंकी सतलुज थाना क्षेत्र में परिवार में ही जमीनी मामले को लेकर मारपीट हो गई, जिसमें एक पक्ष बुरी तरह से घायल हो गया है। मौके पर सतलुज पुलिस पहुंचकर घायलों को बाराबंकी जिला अस्पताल में इलाज के लिए भेज दिया गया है और पुलिस कार्यवाही शुरू कर चुकी है। ये मामला थाना सतलुज का मिही गाँव का बताया जा रहा है। देखिए हमारे संवाददाता महेश चक्रवर्ती की इस रिपोर्ट के जरिए। तो ऐसा था, हम सुबह खेत से बच्चों के लिए आ रहे थे, ये बिटिया हमारी स्कूल जा रही थी और गेट के पास जैसे पहुँचे, ये देखो खड़ी है, जैसे गेट के पास पहुँचे तो इससे हमलावर सब हमलावर हो गए, हमें मारने लगे। जब तक हम संभले तब तक ये भी आ गए छोटे भाई, इनको भी पीट दिया, तो खोपड़ी फाड़ दिया हम लोगों की। कौन मारपीट में कौन तुम्हें मारा है? मारपीट में महिपाल सिंह, जय सिंह, आकाश और सुमित, ये चारों पांचों थे। इनकी बीवी भी थी जय सिंह की। ये मारपीट किस विषय में हुआ? विषय भैया ये है कि एक ज़मीन थी जो गांव में है सड़क किनारे, और उसमें वृक्षारोपण था। इसने कुछ समय पहले महिपाल से मिल करके हमारे खेत में करा दिया था। तो हम उसका हाईकोर्ट से, माननीय उच्च न्यायालय से हम उसका स्टे लाए थे। स्टे होने के बावजूद ये ज़मीन जोत रहे थे और हम बराबर एप्लीकेशन दे रहे थे, लेकिन हमारी कहीं सुनी नहीं गई। ये खेत जो वृक्षारोपण की सरकारी ज़मीन है उसको आज भी जोत रहे हैं और उसी को लेकर के एक मैंने जो है दीवानी में बैनामा कंसलेशन इनका डाला था कि वो सरकारी ज़मीन है, उसको इनको बोना चाहिए। और ये वृक्षारोपण हमारे में दिखवा रहे थे कि इनके खेत में। हमने कहा हमारे में है नहीं, हम स्टे लेकर के आए इसी बात का, लेकिन उस पर सरकारी अपना भी कोई कार्रवाई नहीं किया। तो सरकारी ज़मीन को महिपाल सिंह रजिस्ट्री करा लिया हाईकोर्ट स्टे के बाद। ये भू माफिया है महिपाल सिंह, ये गांव में इतने खुराफात करता है, इतनी ज़मीन पे कब्जा कर लिया है, ग्राम समाज की ज़मीन पे कब्जा कर रखा है
इतना इसने सब कुछ कर रखा है जिसका कोई जवाब नहीं मिला। वही षड्यंत्र रचता है, वही गांव में खुरापात करता, पूरे गांव में। आज की जो सारी देन है वो हाथ में कांटा लिए था और ये जय सिंह बांका लिए था। इसके लड़के सब डंडा से लैस थे। सब लोगों ने अचानक हमला कर दिया। मैं गाड़ी से था, मैं गाड़ी से संभल नहीं पाया। अचानक इन लोगों ने किया मारा। मेरी बिटिया को देखो, ये देखो, इसको गुम्मा मार दिया। इतनी छोटी बिटिया 8 साल की, 3 क्लास में पढ़ रही, इसको गुम्मा मार दिया उस साले ने। ये महपाल कौन है, क्या है? महपाल है, ये बैजनाथ का लड़का है, गांव का ही है, बैजनाथ यादव, महपाल सिंह यादव। प्रधान ये- है? ये इसका काम है केवल क्राइम करना है, लेकिन इसके ऊपर कभी किसी की नज़र नहीं गई। ये ज़मीन संबंधी लोगों को पचड़ में फंसा करके और अवैध काम करता है। किस गांव का मामला है? ये सराय में ही मामला है। FIR हो गई कि नहीं? पुलिस पहुंची थी मौके पे? हाँ, सुबह जब 112 पे फ़ोन किया मैंने तो पुलिस पहुंची। ठीक 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 ठीक। क्या नाम है आपका? कौन कौन मारपीट में शामिल था उस पक्ष में? उधर से महपाल सिंह जय सिंह था और इसके दोनों लड़के थे जय सिंह के। किस चीज़ से वार किया? अरे डंडा कांटा वही सब लिए थे, लोहे का औजार थे और डंडे से मारे। कौन कौन चोटिल हुआ यहाँ? कौन कौन चोटिल हुआ तुम्हारे पक्ष में? हम चोटिल हुए, ये हमारे बड़े भाई ये चोटिल हुए, ये भतीजी है, इसको चोट लगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उमरिया जिले के पाली में होने जा रहे नगरीय निकाय चुनाव के 15 वार्ड के प्रत्याशियों के साथ उनके लिए पाली के 15 वार्डों की जनता से भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल के फूल पर मोहर लगाने का निवेदन किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने उद्बोधन में पाली नगर को मिनी स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा की। साथ ही पाली नगर का ऐतिहासिक सगरा तालाब जो पिछले 5 सालों से सूखा पड़ा है उसमें फिर से जान डालने के साथ पाली नगर में पार्क, चौपाटी और भूमिहीन लोगों को उन्हें पट्टा देने की भी वादा किया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पाली नगर में हर गरीब को राशन और जमीन का पट्टा मुहैया कराया जाएगा। मामला भिंड जिले के गोहद और अटेर विधानसभा क्षेत्र की 2 पंचायतों का है, जहां बरसात के चलते मुक्तिधाम और सड़क न होने के कारण ग्रामीणों ने बहुत मुश्किलें से मुक्तिधाम पर पहुंचकर त्रिपाल और स्थायी निजी टीन से शेड डालकर अंतिम संस्कार किया, जिसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। पूरे मामले पर जिला पंचायत सीईओ JK जैन ने कहा कि दोनों पंचायत सचिवों का नोटिस जारी कर कार्यवाही की जाएगी। देखिए हमारे संवाददाता चंद्रपाल गुर्जर की इस रिपोर्ट के जरिए। देखिए, बहुत ही दुखद बात है। 2-3 महीने पहले आपके चैनल के माध्यम से एक घटना पहले भी आई थी। उस समय मैंने तत्कालीन सचिव को निलंबित किया था और उसके बाद माननीय कलेक्टर साहब ने एक पूरे जिले के सभी सचिवों की बैठक बुलाई थी और एक आदेश भी जारी किया था, जिसकी लिखित कॉपी भी हम लोगों ने उपलब्ध कराई थी आप लोग को, कि एक अभियान चला करके अगले 3 माह, जिसमें हमने उनको नवंबर तक का समय दिया है कि प्रत्येक राजस्व ग्राम में मुक्तिधाम अनिवार्य रूप से बनाया जाए। नरेगा योजना से और 15 वित्त की राशि से कन्वर्जेंस करके कलेक्टर साहब ने निर्देश दिए हैं। ये दोनों जगह अभी तक मुक्तिधाम या तो प्रारंभ नहीं हुए हैं या क्यों सुकृत नहीं हुए या प्रारंभ नहीं हुए हैं, इसकी पता करता हूँ। दोनों सचिवों को नोटिस जारी किया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी और अगले नवंबर तक ये सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी, ये नवंबर जो आ रहा है, सभी राजस्व ग्रामों में मुक्तिधाम अनिवार्य रूप से बन जाए। बिजनौर में खनन माफियाओं का कारोबार लगातार बढ़ता ही जा रहा है। खनन माफियाओं के द्वारा रेत बजरी का अवैध कारोबार धड़ल्ले के साथ किया जा रहा है, पर अब जिला अधिकारी बिजनौर उमेश कुमार मिश्रा और SP बिजनौर दिनेश सिंह ने इन खनन माफियाओं के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए अवैध खनन को रोकने के लिए पूरी तरह से शिकंजा कस लिया है, जिसमें अवैध रूप से खनन के कार्य में लगे खनन माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। देखिए हमारे संवाददाता इस्लामुद्दीन मलिक की इस रिपोर्ट के जरिए। कल देर रात्रि दूरभाष पे कोई सूचना आई कि अवैध खनन करती हुई 2 गाड़ियां जम पर आ रही हैं। तो अवैध खनन को रोकने के लिए शासन प्रशासन, जिलाधिकारी महोदय और कप्तान साहब के जो निर्देश हैं, उसके क्रम में हम और CO साहब की संयुक्त टीम और हमारे ARTO साहब, हमारे इंस्पेक्टर साहब लोगों ने, इन सब लोगों ने मिलकर 2 गाड़ियाँ, उनके पास कोई वैध कागजात भी नहीं है और ये कहीं ये बता नहीं पाए कि कहाँ से ला रहे हैं, नहीं ला रहे हैं। तो अभी थाने में इसको सीज कर दिया गया है और इनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की रिपोर्ट जिलाधिकारी महोदय को भेजी जा रही है। इस घटना के माध्यम से हम एक चेतावनी भी देना चाहते हैं, एक सलाह भी देना चाहते हैं कि जो भी इस कार्य को करें, नियम कानून, व्यापारिक नियमों और जो माइनिंग के नियमों हैं, नियमों के तहत परमिशन लेके करें
और जिनको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो भी इसको मददगार हैं खिलाफ उनके भी कार्रवाई होगी। इसलिए वो भी सावधान हो जाएं कि प्रशासन अब दिन रात कहीं भी अचानक छापा मार के इस तरह की कार्रवाई की जाए। सिरसी में करबला के 72 शहीदों की याद में शब-ए ताबूत बरामद हुई, जिसमें बड़ी तादाद में अज़ादारों ने शिरकत की और नबी करीम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके नवासे हज़रत इमाम हुसैन सहित करबला के शहीदों का पुरसा दिया गया। जुलूस में आगे छोटे बच्चे और हाथों में अलम लिए हुए या हुसैन के सदाएं देते हुए चल रहे थे, जिसे सुनकर अज़ादारों की आंखें नम हो गई। फिलहाल बुलेटिन की खबरों में आज मेरे साथ बस इतना ही। आगे की और तमाम अपडेट्स और खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहें मेरे साथ, देखते रहें इंडिया रिपोर्ट।